भारत के साथ रिलेशनशिप ठीक करना सख्त जरूरत है। क्या बिलावल भुट्टो साहब ने जो स्टेटमेंट दी है उससे पाकिस्तान को कोई फायदा हुआ है, कोई हमें फाइनेंशियल सपोर्ट मिली है, या इंडिया के कद में कोई कमी होगी? हम 1000 साल तक लड़ेंगे कश्मीर के लिए कि हम अलग हो जाएं हिंदुस्तान से, हम दूर रहें हिंदुस्तान से। इट वोंट वर्क। भारत हमसे बहुत आगे जा रहा है तरक्की में, इसमें कोई शक नहीं। एंड आई एम प्लीज्ड विद इट, आई एम हैप्पी विद इट। देखिए, हम तरक्की नहीं कर रहे तो ये इसके साथ उनको कहना कि इनकी तरक्की को, ये गलत होगा कि पाकिस्तान किस तेजी के साथ डूब रहा है, जो एक इंतहाई खतरनाक सिनेरियो है। दोस्तों, पाकिस्तानी मीडिया पर बैठ के पाकिस्तानी पत्रकार बांग्लादेश अलग होने के बारे में चर्चा कर रहे हैं। उसको मिर्ची लग रही है, उसको पता ही नहीं वो इंडिया को दूसरे मतलब गालियां दे रहे हैं। तो चलिए सुनते हैं और क्या। तो उन मुल्कों के साथ ताल्लुकात अच्छे रखते हैं जिधर ट्रेड होता है, इकोनॉमिक्स होता है भाई, पैसे इन्वॉल्व होता है, उनके इकोनॉमी बेनिफिट करता है अगर वो खरीदें उधर से और खरीद फरोख्त। तो बिलावल भुट्टो साहब ने भी जो जुबान इस्तेमाल की उसके ऊपर मुझे तो खैर बहुत एतराज भी है। इसकी वजह ये कि बिलावल भुट्टो जब आए बने तो मेरा ये ख्याल था कि पाकिस्तान और भारत के ताल्लुकात बड़े अच्छे हो जाएंगे, लेकिन उससे उलट नजर आ रहा है। ऐसा पर मजे की बात यह है कि ये फॉरेन मिनिस्टर है बिलावल भुट्टो जरदारी, एक पार्टी का जिसका प्राइम मिनिस्टर है मिस्टर शहबाज शरीफ, और जितना भी शरीफ कोशिश करें एंटी इंडिया स्टांस बनाने के लिए, वो एंटी इंडिया वो है नहीं है। अगर देखा जाए तो इसमें नुकसान किसका है? पाकिस्तान का है। डॉलर आपका मिल नहीं रहा, आपकी सब्जियां कराची पोर्ट पे गल सड़ रही हैं, IMF की यहाँ क्रिसमस की छुट्टियां चल रही हैं, और उसके बाद ये है कि आप के ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर है फाइनेंशियल। और अगर पर्सनली देखा जाए तो इस वक्त किसी भी पार्टी के पास कोई रोड मैप मौजूद नहीं है कि पाकिस्तान की इकोनॉमिक को किस तरह इंप्रूव करना है। और हर पढ़े लिखे और अनपढ़ आदमी को भी ये पता है कि जब तक आप अपने पांव पे खड़े नहीं होंगे, ये हकीकी आजादी जो है एक ख्वाब है, एक फिक्शन है, ये गलत ट्रक की बत्ती है। आप आजाद नहीं हो पाएंगे। जहां से पैसे मांगेंगे, जो क्योंकि आजकल भी मांग रहे हैं, चाहे सऊदी अरेबिया से मांगे, चाइना से मांगे, वहां की 7 टर्म्स साथ आती हैं। दे मैनिपुलेट, यू हैव टू वर्क विद देम ऑन देयर टर्म्स। जब बांग्लादेश का था कल एनिवर्सरी थी, तो मैंने जब उसको पढ़ा फिर दोबारा जख्मी हुआ हूं। कई नई चीजें थी। BBC ने एक बढ़िया डॉक्यूमेंट्री उसके बारे में बताई, और खासकर जो हमारे आर्मी जनरल वहां पे थे नियाजी साहब, उनके बारे में उन्होंने कई चीजें दिखाई। और मैं जो नए इंकशाफात कल मेरी नजर से गुजरे हैं कि भारत का मीडिया क्या कह रहा था उनके बारे में, तो बिलखसूस एक जो है उनके बारे में मैं उनकी बात जरूर कोट करूंगा। वो कहते थे कि हमारा अभिनंदन आया था तो एक कप चाय का आपने पिलाया तो आप उसका बहुत जितराते हैं, लेकिन आपके 95,000 लोगों को हमने 2.5 साल खाना खिलाया, नियाजी साहब को विस्की पिलाते रहे हैं, गाफ खेलते रहे हैं, और हम उनके लिए पाकीज़ा मूवी ला के उनको चला के दिखाई थी उनके अफसरों को। उन्होंने कल के बारे में ये बताया। और नियाजी साहब के बारे में और जो इंकशाफ उन्होंने किया कि जो मेजर जनरल और ब्रिगेडियर रैंक के लोग थे, नियाजी साहब मुसलसल उनको कन्विंस करने की कोशिश करते थे कि अगर वापस जाए तो हमारा बयानिया एक होना चाहिए, और फ्यूचर में अगर आप किताबें लिखोगे तो कोशिश करना कि मुझे ज्यादा बदनाम ना करना। लेकिन ये कि, और तीसरी बात जो कल मुझे पहली दफा पता चली है कि नियाजी साहब की एक सबसे बड़ी रीजन हथियार डालने की ये थी कि उन्हें पता चल चुका था कि अगर इंडियन आर्मी शायद छोड़ देगी, लेकिन मुक्ति बानी के लोग उनको मार देंगे। तो उन्होंने मुक्ति बानी वालों से जान बचाने के लिए इंडियन आर्मी के सामने हथियार डाल के अपनी जान बचाई थी। और आखिरी दिन तक, अगर आप BBC की डॉक्यूमेंट्री देखें तो आखिरी दिन तक स्टेटमेंट देते रहे कि मैं टैंक के नीचे आके मरना पसंद करूंगा। तो पता नहीं फिर वो भाग क्यों गए उसमें, मुझे इस बात की समझ। टैंक के नीचे नहीं आए, टैंक के नीचे लेटे नहीं, यानी हमेशा से हमारे नारे लगते हैं टैंक के नीचे लेटेंगे, लेटा कोई नहीं आज। आलिया उसमें सब, मैं देखे मैं खुद पंजाबी हूँ, और मैं इस पे पंजाब पे बड़ी रिसर्च कर चुका हूँ, अपने DNA पे रिसर्च कर चुका हूँ, अपने माजी पे बहुत ज्यादा रिसर्च कर चुका हूँ। वी आर नॉट फाइटर्स। हम हमेशा जो फॉरेन इन्वेडर्स आते रहे हैं उनको गलों में हार डाल के उनका इस्तकबाल करते रहे हैं। एक ही हमारे कुछ लोग थे, हमारे हीरो महाराजा रणजीत सिंह था। मैं फील वेरी प्राउड ऑफ हिम।